सर ये रही वो ज़मीन जिसकी हमने हाल ही में रजिस्ट्री करवाई थी। वैसे तो एकदम परफेक्ट जगह है हमारी फैक्ट्री के लिए। जल्दी इस पर फैक्ट्री का काम चालू करवाओ। सर लेकिन एक रुकावट है। रुकावट? कैसी रुकावट? सर वो ज़मीन के बीचों बीच 2 बीघा ज़मीन है जिस पर वो बुढ़ा किसान काम कर रहा है। वो अपनी ज़मीन को बेचने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में हमारी फैक्ट्री बनना इम्पॉसिबल है। बुढ़े के मुंह में डबल पैसे मारो, किसी भी हाल में मुझे वो ज़मीन चाहिए। सर मैंने मुंह मांगे कीमत देने को कहा पर बुढ़ा मानने को तैयार ही नहीं है। अच्छा चलो देखते हैं कैसे नहीं मानता। सुनिए। जी साहब। इन्होंने मुझे बताया कि आप जमीन देने के लिए मान नहीं रहे हैं। देखो मैं इस जमीन का आपको 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, पैसे लो और जमीन हमारे नाम कर दो। और देखो ना मत बोलना, क्योंकि राज सिंघानिया को ना सुनने की आदत नहीं। नहीं साहब, ये हमारी पुरखों की ज़मीन है, हमारी धरती माँ है, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। हम इसे नहीं बेचेंगे साहब। ओ बुढ़े, सराफत से समझा रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है? चुपचाप पैसे ले और ये जमीन हमारे नाम कर, वरना। ओ साहब जी, धमकी किसे दे रहे हो? क्या सोचे हो गांव वाले हैं डराएंगे, डर जाएंगे? अपना ये पैसे की अकड़ अपने शहर में दिखाना, यहाँ नहीं। हमने बोल दिया ना, हमें जमीन नहीं बेचनी तो नहीं बेचनी। आप यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। ओए लड़की, लड़की है, लड़की की तरह रहे, लड़का बनने की कोशिश मत कर। हाँ लड़की हूँ लेकिन कमजोर नहीं। चले जाओ यहाँ से, वरना ठीक नहीं होगा। राज सिंघानिया से ये दुश्मनी तुम लोगों को बहुत भारी पड़ेगा, याद रखना। बाबा आप चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ आपकी बेटी आपके साथ। हाँ बेटी, तू मेरी बहादुर बेटी है। बुढ़े, जमीन सिंघानिया के नाम करेगा कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी ज़मीन नहीं बेचूंगा। मारो बुढ़े को। बाबा बाबा आप ठीक तो है ना? और कौन थे लोग? बेटी जमीन जमीन कह रहे थे, मुझे तो लगता है ये सिंघानिया के लोग हैं। बाबा अब बर्दाश्त की भी हद हो गई। अब चलो मेरे साथ थाने, सिंघानिया के खिलाफ कंप्लेंट करने। नहीं बेटी नहीं, गरीबों का कोई नहीं होता। सिंघानिया पैसा वाला इंसान है, सब उसी की बात मानेंगे, क्योंकि ये दुनिया पैसे वालों की है। नहीं बाबा नहीं, हम गरीबों की यही सोच तो गलत है। यह प्रशासन सबके लिए बना है, हम गरीबों के लिए भी बना है और अमीरों के लिए भी बना है। और जहाँ न्याय होती है वहाँ गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती। इसीलिए हमें अपनी सोच बदलकर अपने हक के लिए लड़ना चाहिए और याद रखना चाहिए कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। बात तो तेरी सही है बेटी, लेकिन वो पैसे के दम पर पूरे कानून को खरीद सकता है, उनसे उलझना सही नहीं है। चलो बेटी घर चले, चलो चलो। सर वो लड़की तो बहादुर और हिम्मत वाली निकली और पढ़ी लिखी भी, अब क्या करें? जहाँ पैसा और पावर काम ना है वहाँ माइंड गेम का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखता हूँ कौन बचाने आता है इन लोगों को।
मैं कोचिंग जा रही हूँ, टिफिन मैंने पैक कर दी है, आप टिफिन लेके खेत चले जाना। हाँ बेटी, संभाल कर जाना। हाँ पापा। अबे कहां भाग रहे हो सालो? अकेली लड़की को छेड़ते हो? जी आपको लगी तो नहीं? नहीं लगा। ये लीजिए। जी धन्यवाद आपका। अरे कोई बात नहीं। जी इस गांव में हमने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप कौन हैं? जी मेरा नाम अमित है, मैं शहर से आया हूँ और एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मुझे खेती बाड़ी के बारे में कुछ जानना है, कुछ रिसर्च करना है, इसलिए मैं इस गांव में आया हूँ। अच्छा, आप सही जगह पे आए हैं। आपके इस रिसर्च में मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच। अब तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटी, तुम कोचिंग नहीं गई अभी तक? और ये कौन है? पापा, इन्होंने मुझे सिंघानिया के गुंडों से बचाया है और इनका नाम अमित है और ये शहर से आए हैं। इनको खेती के बारे में कुछ रिसर्च करनी है। तो धन्यवाद बेटा, मेरी बेटी को बचाने के लिए। बेटी, तुम इनको खेत घुमा दो, मैं कुछ काम कर लेता हूँ। ठीक है पापा, चलो अमित। तुम लोगों का ही है? हाँ। सीमा सुनो ना। हाँ। मैं चलता हूँ, मेरे को टाइम हो रहा है। ठीक है फिर। कल फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। लाओ सीमा, मैं कर देता हूँ ये काम। तुम करोगे ये काम? हाँ चलो करो। सीमा, तुमने पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आगे नौकरी वोकरी का क्या ख्याल है? मेरे पापा चाहते हैं मैं पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनूं और मेरा भी यही सपना है। इसीलिए मैं UPSC की तैयारी कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन सीमा, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही है। लो कर लो बात। तुम लड़के हो के मुझसे डांटते हो। अब जल्दी बताओ क्या बात है। सीमा, हाँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ।
सीमा, क्या हुआ? बोलो ना। अमित, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन जब तक कि मैं आईएएस ऑफिसर नहीं बन जाती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। कोई बात नहीं सीमा, मैं तुम्हारे लिए ना पूरी ज़िंदगी इंतज़ार कर सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन आईएएस ऑफिसर ज़रूर बनोगी। अमित, क्या हुआ? किस सोच में डूबे हो? सीमा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ एक गन्ने की फैक्ट्री डालूं ताकि यहाँ के किसान अपने गन्ने की फसल को आसानी से बेच सकें और उनका फ़ायदा हो सके, क्योंकि पास में फैक्ट्री होगी तो उनका किराया भाड़ा दोनों बचेगा और यहाँ के बहुत से किसानों और युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। इसलिए सीमा, मुझे तुम्हारी ये ज़मीन चाहिए। सीमा, क्या हुआ सीमा? मैं तुम्हारी इस ज़मीन के लिए पूरा कीमत देने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ नहीं दोगी? सीमा, अगर तुम मुझसे प्यार करती होगी ना तो कल जरूर आना, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगा। बेटा अमित। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, मुझे सीमा ने सब कुछ बता दिया है कि तुम एक दूसरे से प्यार करते हो और शादी करना चाहते हो। और बेटा, ये ज़मीन में तुम गन्ने की फैक्ट्री डालना चाहते हो ना, तो लो, मैंने सारी ज़मीन तुम्हारे नाम कर दी है। तुम इसमें आराम से गन्ने की फैक्ट्री डाल सकते हो। धन्यवाद अंकल जी। कोई बात नहीं बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अमित, यही हो सिंघानिया जिन्होंने पापा को गुंडों से पिटवाया और हमारी जमीन हड़पने के लिए हमेशा परेशान किया। क्यों झटका लगा ना? समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है, यही सोच रहे हो ना? तो मैं बताता हूँ, जिसे तुम अपना प्यार समझ रही हो ना, वो मेरा भाई अमित है। ये हम लोग का एक गेम प्लान था तुम लोगों की जमीन को हड़पने के लिए। और यहाँ गन्ने की फैक्ट्री नहीं, शराब की फैक्ट्री खुलेगी। अमित, तुम हमें धोखा कैसे दे सकते हो? तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। कह दो कि ये सब झूठ है। प्यार, और वो भी तुमसे? तुम्हारी औकात नहीं है मेरे लेवल की। वो सब तो एक ड्रामा था ताकि तुम अपनी जमीन हमारे नाम कर सको और हम आसानी से उस जमीन पे शराब की फैक्ट्री खोल सके। और मुझे अच्छे से पता था कि तुम जैसी गांव की लड़की को प्यार में बेवकूफ बनाना कितना आसान होता है। अमित, तुम जानते हो इस फैक्ट्री से गांव और गांव के लोगों पर कितना गलत प्रभाव पड़ेगा? कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि गांव वालों की मौज रहेगी, मौज। और मैं उन्हें सैलरी थोड़ी ना दूंगा, दारू दूंगा, दारू। और इस दारू के चक्कर में ना
गांव वाले मेरे लिए फ्री में काम करेंगे। धोखेबाज गद्दार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओए, तुम दोनों बाप बेटी की दो कौड़ी की औकात नहीं और तुम लोग हमसे जुबान लड़ाते हो। और तुम अपने आप को लड़का समझती हो? लड़की हो लड़की, लड़की की औकात में रहो। और क्या बोलते हो, आईएएस बनोगी? तुम्हारी शक्ल है आईएएस वाली। शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जितनी चादर होती है ना उतना ही पैर फैलाना चाहिए। हार हो जब मान लिया जाता है, जीत हो जब ठान लिया जाता है। तू बात मत कर मैं शकल और औकात की। जब वक्त बदलता है तब इन कहावतों को भी बदल दिया जाता है। अच्छा, तू वक्त बदलेगी, इससे पहले मेरी बुद्धि खिसके तू चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। मैं भी देखती हूँ यहाँ पे शराब फैक्ट्री कैसे लगाते हो। नहीं बेटी नहीं, चलो बेटी यहाँ से। हम इन लोगों से नहीं लड़ सकते हैं बेटी। चलो बेटी यहाँ से, चलो बेटी यहाँ से, चलो बेटी यहाँ से, चलो बेटी यहाँ से, चलो बेटी यहाँ से। बेटी हम बर्बाद हो गए। अमित ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारी सारी जमीन चली गई। मेरी बेटी ने धोखा खाया है। मुझे इस बात की दुख नहीं कि हमारी सारी जमीन चली गई, बल्कि मुझे इस बात की दुख है कि मेरी बेटी ने धोखा खाया है। बेटी तुम मुझसे वादा कर कि तू आईएएस बन करके उन लोगों से बदला जरूर लेगी। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं उन लोगों से बदला जरूर लूंगी। बाबा बाबा बाबा, और क्या बोलती हो, आईएएस बनोगी? तुम्हारी शक्ल है आईएएस वाली। बेटी तुम मुझसे वादा कर कि तू आईएएस बन करके उन लोगों से बदला जरूर लेगी। मैनेजर जी, मुझे शराब का उत्पादन ज़्यादा चाहिए। आपको जो भी केमिकल मिलाना है इसमें मिलाओ, लेकिन उत्पादन ज़्यादा चाहिए। हो जाएगा सर। हम लोग पूरा हड़ताल पे बैठ गए हैं पैसा के लिए सर। अरे उन लोगों को पेमेंट रोक दो और शराब पिलाओ सारे लोग को। जी। इसी में काम करेंगे। सर ये रहे हमारे न्यू प्रोजेक्ट का पेपर, इस पे आपका साइन चाहिए था। अच्छा भैया वो इंस्पेक्टर पाटिल का कॉल आया था। वो बोल रहा था कि अपने शहर में कोई नया आईएएस मैडम आई हुई है, वो हमारे फैक्ट्री को सील करना चाहती है। तू डर मत छोटे, न जाने ऐसे आईएएस ऑफिसर कितने आए और चले गए। ऐसे आईएएस ऑफिसर ना सिंघानिया के इशारों पे काम करते हैं। कहिए इंस्पेक्टर, क्या काम है? इस फैक्ट्री को सील करनी है। हमें पता चला कि फर्जी लाइसेंस लेकर इलीगल तरीके से फैक्ट्री चला रहे हो। इस फैक्ट्री को सील करनी है मुझे। ओ इंस्पेक्टर,
आवाज़ नीचे। चलिए अंदर चल के बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जो भी बात करना मैडम से बात करिए। सीमा? सीमा, तुम? हेलो मिस्टर, जबान संभाल के बात कीजिए। आपको पता नहीं कि आप किससे बात कर रहे हैं। सॉरी मैडम, लेकिन आप हमारे फैक्ट्री क्यों सील करवा रही हैं? तुम्हारी फैक्ट्री का लाइसेंस डुप्लीकेट है और यहाँ के जितने भी वर्कर हैं उनमें से कम 20 से 25 वर्कर नाबालिग है। मैडम ऐसा मत करो, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। और वैसे भी तुम तो मेरे से प्यार करती थी ना? प्यार? तुम्हारे मुंह से प्यार की बातें अच्छी नहीं लगती, सिर्फ शकल और औकात की बातें अच्छी लगती है। और किस्मत तो देखो, आज उसी शकल के सामने तुम खड़े हो। ओ मैडम, बहुत हो गई तेरी बकवास। कितने रुपए चाहिए वो बोलो। एक डीएम को रिश्वत देने की बात कर रहे हो? ऑफिसर जी मैम। इलीगल तरीके से फैक्ट्री चलाने, नाबालिग से काम कराने और एक डीएम को रिश्वत देने के जुर्म में इन सबको अंदर कर दो। चल बे, चलो।